हरिओम। भुजौ भग्नेश कार्मुकः स्कंधो दिव्यायुधा पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः। दिव्य आयुध धारण करने वाले राम जी हमारे स्कंद की रक्षा करें। कैसे, क्यों, किस लिए, किस प्रकार से हमने सब देखा। भुजौ भग्नेश कार्मुकः। भुज यानी कोहनी से कलाई तक का हाथ का हिस्सा यानी भुजा। भुजौ भग्नेश कार्मुकः। भग्नेश कार्मुकः। ईश कार्मुक शिवजी का धनुष्य जिन्होंने भग्न किया, ऐसे उन परमात्मा को यहां आवाहन किया जाता है कि मेरी भुजाओं की रक्षा कीजिए। अब हमने देखा तो हमें कंधे का महत्व समझ में आया कि बापू आपने कहा कि कंधे पर हम बोझ उठाते हैं। स्कंधो दिव्यायुधा पातु यानी क्या? तो यहां तोड़ा धनुष्य शिवजी का। किसने? तो राम जी ने। किस लिए? तो सीता जी का स्वयंवर जीतने के लिए। और उसके लिए उन्होंने उपयोग किया किसका? महज उठाने गए, डोरी पकड़ने गए तो टूट गया बड़ी ही सहजता से। यानी बाण चढ़ाने का भी श्रम उन्हें नहीं करना पड़ा। जो हमने रामचरित्र पढ़ा हो, कहीं तो राम की कथा पढ़ी हो, धनुष्य उन्होंने ऐसे हाथ में उठाया और प्रत्यंचा वो पकड़ने गए बाण लगाकर, उतने में धनुष्य कड़कड़ आवाज होकर टूट गया। शिवजी का धनुष्य जो दूसरे उठा ही नहीं सकते थे, सबसे ताकतवर जो रावण, वो अपने 20 हाथों से पकड़ते हुए धनुष्य उठाने गया, उससे भी उठ नहीं सका। थोड़ा बहुत उसने अंत में शिवजी ने दिया तपस्या बल लगाकर उठाने का यत्न किया तो वो नीचे गिर गया, धनुष्य उसकी छाती पर गिर गया और उसने खून की उल्टी की। ये जिस रावण की स्थिति, वहां ये राम जी उसे सहजता से उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही, बाण छोड़ने के लिए क्या, महज पकड़ने से पहले ही वो धनुष्य तड़तड़ कड़कड़ आवाज होकर टूट गया है। और उसकी आवाज इतनी प्रचंड हुई है, और वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पर इस भुजौ शब्द का अर्थ है कि वो आवाज इतनी बड़ी हुई कि वो आवाज सुनी किसने? तो परशुराम जी ने। आवाज सुनी किसने? परशुराम जी ने। परशुराम जी ये शिवजी के शिष्य हैं, शिवजी के पुत्र हैं। परशुराम ये जमदग्नि के पुत्र हैं, जमदग्नि ये साक्षात शिवजी हैं। ऐसे इन शिवजी के पुत्र परशुराम जी कहते, मेरे पिता का, मेरे गुरु का धनुष्य किसने तोड़ा? उसे सबक सिखाए बिना मैं नहीं रहूंगा। इसलिए अब वो लड़ने दौड़ आए हैं। कौन आए हैं? परशुराम जी। किससे? तो श्री राम से। क्या प्रॉब्लम है देखिए। हम एक ही महाविष्णु के 2 अवतार मानते हैं, परशुराम जी भी और राम जी भी, पर वे एक ही समय में अस्तित्व में है। हमारे मन में प्रश्न आता है बापू, जब हमसे कहते हैं कि साईं बाबा ही स्वामी समर्थ हैं, ऐसा कैसे? साईं बाबा और स्वामी समर्थ एक ही समय में शिरडी और अक्कलकोट में कैसे थे? जैसे राम जी और परशुराम जी थे वैसे ही। पर इतना भी हमारा दिमाग नहीं चलता। हम हमारी संशोधन बुद्धि किस लिए खर्च करते हैं? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ होगा? साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ होगा? हम अपना जीवन इसमें व्यर्थ गवाते हैं। उपयोग क्या उसमें, मुझे बताइए। तुम्हें समझो जानकारी मिल गई कि पांडव इस रास्ते से, इस जंगल से गए थे, श्री कृष्ण का जन्म यहां हुआ था। तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। इसके बजाय उन श्री कृष्ण का नाम तुम्हारे, श्री कृष्ण तो दूर रहे, महज उनका नाम भी तुम्हारे हृदय में जन्मा ना तो भी बहुत हुआ। उसके लिए सारा जीवन खर्च करो। व्यर्थ फालतू जानकारियां निकालने में हम अपना जीवन क्यों गवाते हैं? क्या क्या उपयोग है, मुझे बताइए। श्री कृष्ण के सांदीपनि जी का आश्रम कहाँ था? क्यों खोजते हो? नौकरी के लिए अर्जी दी है और आप नौकरी के लिए गए इंटरव्यू देने। वहां आपका ध्यान किसकी तरफ होगा? इंटरव्यू लेने वाले की तरफ होगा या वहां के झाड़ू मारने वाले की तरफ होगा? जो इंटरव्यू लेने वाला है उसकी ओर होगा। उसमें भी मध्यस्थ जो आपका परिचित है, जो आपको भरोसा देता है कि भाई मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूं, उसकी तरफ आपका मन ज्यादा होगा ना। अनचाही बातों की ओर हमारे व्यवहार में ध्यान नहीं देते। फिर जो सबसे चहेती बात है वहां ध्यान देना छोड़कर हम अन्य फालतू बातें क्यों करते रहते हैं? यह प्रश्न मन में उठना चाहिए।
सीधी सी बात है, आप जो सांस लेते हैं वो सांस सामने से आई या उत्तर से आई, दक्षिण से आई, इस बारे में सोचते हो क्या? नहीं सोचते ना? वही ठीक है। कल मान लीजिए आप एक सीधी सी बात कीजिए, एक हाथ में बास्केट या कुछ लीजिए। आजकल हम नहीं लेते, थैलियां ले आते घर में। उस मार्केट में जाइए और सब्जी वाले से पूछिए, क्यों बहन तुम्हारा नाम क्या है? क्या करेगी वो महिला? महिला होगी तो ठीक है, आप जैसा कोई गया तो क्या करेगी? फिर पूछेंगे आपका गांव कौन सा है? चलो, फिर भी बेचारी ने जवाब दिया कि मेरा ये गांव है। बहन सब्जी कहाँ से लाती हो? उसने कहा भाई यहाँ से ट्रक आता है। वो ट्रक कहाँ से आता है? इस जगह से। किसका ट्रक है वो? उस ट्रक के मालिक का नाम क्या है? उस खेत के मालिक का नाम क्या है? वो खेत में देखने जाता हूँ, वो खेत में देखता हूँ और फिर मैं तुमसे ये सब्जी खरीदता हूँ। आप जीवन में कभी सब्जी खा सकोगे क्या, बताइए? सीधी सी बात है। पर यहाँ यदि हम इतनी चिकित्सा करें तो हमारे पेट में खाने के 4 दाने जाना भी संभव नहीं। इसका अर्थ अंधेपन से कुछ भी कीजिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। हम बच्चों के लिए स्कूल चुनते हैं तब अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं कौन सी स्कूल अच्छी है, कितने हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, हमारे बस की है या नहीं है। इतनी जितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है उतनी जानकारी मुझे होनी चाहिए, बस। उसकी अपेक्षा बाकी अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, पर हमें वही चाहिए होती है। और इसलिए मन में प्रश्न आता है कि साईं बाबा और अक्कलकोट स्वामी एक ही समय में शिरडी और अक्कलकोट में कैसे थे? जैसे राम जी और परशुराम जी एक ही समय में थे, ये उन महाविष्णु की कैपेसिटी है। इसी तरह वे ही साई, वे ही स्वामी एक ही समय पर 2 अलग स्थानों पर थे, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह हमें अच्छे से समझना चाहिए। और यहां तो प्रॉब्लम है, साई और स्वामी बेचारे दूर रहे एक दूसरे से, कोई झगड़ा नहीं किया। और यहां हम भक्त झगड़ा करते हैं, हमारे स्वामी बड़े या हमारे साई बड़े। जो ये झगड़ा करता है उसे दोनों भी मिल नहीं सकते, ये ध्यान में रखो। दोनों भी नहीं मिलते। ऐसा यदि कोई झगड़ा करता है स्वामी श्रेष्ठ है या साई श्रेष्ठ है, उसे ना स्वामी प्रसन्न होंगे ना ही साई। तो यहां हम देखते हैं कि परशुराम जी और राम जी, अब परशुराम दौड़े आए हैं। परशुराम जी भयंकर गुस्सेल हैं, 21 बार उन्होंने मदान्ध राजाओं का खंडन नाश किया है। वे आते हैं, कौन है ये उद्धत? और उनके ध्यान में आता है ये कोई तो राजा ही है, राजपुत्र है, इसलिए आते हैं। देखते हैं तो क्या मुनि कुमार खड़े हैं। राम जी विश्वामित्र जी के साथ मुनि कुमार के भेष में वहां गए हैं। अब प्रॉब्लम, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं, पर परशुराम जी उनसे कहते कि नहीं, मेरे सदगुरु का धनुष्य, मेरे पिता का धनुष्य तुमने तोड़ा है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और फिर राम जी और परशुराम जी का संवाद होता है। तब परशुराम जी उनसे कहते हैं, ये केवल बातें क्या बनाते हो? सच्ची शरीर में यदि ताकत हो, सच्चा यदि तुम में क्षात्र तेज हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राम जी उनसे बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि परशुराम जी, मैं आपके सामने बालक हूं, मैं आपका दास हूं। ये शिवजी का धनुष्य भंग हुआ होगा, तो यह भंग हो जाने की इच्छा यदि शिवजी के मन में नहीं होगी तो यह कोई कर सकेगा क्या? ये जरा सोचिए। और उसी पल परशुराम जी के मन में अधिक गुस्सा प्रकट होता है। यानी स्वयं पाप करते हो और प्रभु के माथे पर डालने की बात करते हो। होगी यदि तुम्हारी भुजाओं में ताकत यह धनुष तोड़ने की, शब्दों पर ध्यान दीजिए, होगी तुम्हारी भुजाओं में ताकत यह धनुष तोड़ने की, तो देखते हैं मुझे इन भुजाओं की ताकत मुझसे लड़ते हुए। उठाओ तुम्हारा धनुष, उठाओ तुम्हारा धनुष, वरना मेरा परशु हाथ में है, वैसा ही परशु तुम उठाओ। क्या करते हो बोलो? राम जी कहते हैं आपकी आज्ञा प्रमाण। राम जी कहते हैं आयु में श्रेष्ठ हैं, अधिकार में श्रेष्ठ हैं, साक्षात शिवजी के शिष्य हैं। मैं तो एक सामान्य दशरथ जी का पुत्र, एक सामान्य राजा का राजकुमार, वो भी ऐसा कि अभी तक मुझे ठीक से मूंछ भी नहीं आई, ऐसी मेरी आयु है। और आप तो मुनि श्रेष्ठ, तपश्रेष्ठ, आयु श्रेष्ठ, सभी दृष्टि से आप श्रेष्ठ हैं। आपकी आज्ञा मुझे प्रमाण है। आप कहोगे वो करने मेरी भुजाएं तैयार हैं। और राम जी उन्हें नमस्कार करते हैं। राम जी दोनों हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, राम जी कुछ पूछे तभी परशुराम जी उनसे कहते हैं कि पहले ही हाथ जोड़कर तुम शरणागति स्वीकार रहे हो। एक क्षत्रियों के लिए लांछनास्पद है कोई युद्ध के लिए ललकारे और क्षत्रिय शरणागति स्वीकार करें। राम कहते परशुराम जी क्षमा कीजिए, पर मैंने आपको नमस्कार किया वो शरण में आए इसलिए नहीं, बल्कि आपकी तपस्या का जो तेज है, आपका अमानित्व, आपकी ताकत, आप में रहने वाला आपका ईश्वरत्व, इन्हें मैंने नमस्कार किया है।
पर जिस मानवीय रूप में आप मुझसे लड़ने आए हैं उस मानवीय रूप से लड़ने के लिए लो मैं तैयार हूं। और जिस पल श्रीराम बाण जोड़ते हैं अपने धनुष में और धनुष की डोरी खींच कर देखिए, कभी तो घर में एक धनुष लेकर समझेगा जोर लगाना पड़ता है, वो भी भुजाओं से ही लगाना पड़ता है। और उस समय श्रीराम की भुजा उस धनुष के साथ धनुष जैसे खींचा जाता है वैसे वो भुजा अधिक से अधिक कड़क होती जाती है। आप प्रयत्न करके देखिए, आपको समझेगा। उस भुजा का प्रवास देखकर, वो प्रसरण देखकर परशुराम जी खुश होते हैं, परशुराम जी आनंदित होते हैं। और उसी क्षण परशुराम जी और राम जी कोई भी लड़ाई न करते हुए एक दूसरे पर बाण, प्रहार और प्रतिप्रहार ऐसा कुछ भी न करते हुए, जय नहीं पराजय नहीं, कुछ भी नहीं, परशुराम जी सिर्फ प्रेम से देखते रहते हैं कि धनुष की डोरी खींची जाती है और उन राम जी की भुजाएं किस तरह प्रसरण होती है। और उनका जोर, उसकी ताकत, उनका सामर्थ्य देखकर परशुराम जी आनंदित हुए हैं। और परशुराम जी राम जी से कहते हैं, परशुराम जी राम जी से कहते हैं, लड़ाई, युद्ध किसका, किसके साथ और किस लिए? परशुराम जी प्रश्न पूछते हैं, युद्ध किसका, किसके साथ और किस लिए? श्री राम उत्तर देते हैं, मेरा, मुझसे, मेरे लिए। मेरा, मुझसे, मेरे ही लिए। केवल परमात्मा ये उत्तर दे सकते हैं। परशुराम जी ने पूछा हुआ प्रश्न कितना सुंदर है, देखिए कि राम, ये युद्ध किसका, किसके साथ और किस लिए? राम जी का उत्तर है, ये युद्ध मेरा, मुझसे, मेरे ही लिए। दो पक्ष, दो युद्ध जब होते हैं तब जय पराजय किसी की भी हो, एक ग्रुप जीतने वाला है, दूसरा ग्रुप परास्त होने वाला है, पर अंत में दोनों की माता एक ही है। एक सद्धर्मी होगा, एक कुधर्मी होगा, मगर फिर भी वे अपत्य उन एक ही परमात्मा के हैं। यानी जय किसकी और पराजय किसकी? अंत में जय भी उन्हीं की और पराजय भी उन्हीं की, यह हम कभी नहीं जान सकते। इसलिए श्रीराम ने दिया उत्तर सुंदर है कि युद्ध किसका, किसके साथ और किस लिए? तो मेरा, मुझसे, मेरे ही लिए। कौरव पांडवों में भी युद्ध हुआ, वहां भी देखिए रचना कैसी है। तो कौरवों के साथ श्री कृष्ण की सेना है, वहीं पांडवों के साथ भी श्री कृष्ण है, पर शस्त्र न उठाने वाले। ना उठाऊंगा शस्त्र में। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। श्री कृष्ण को क्या आनंद हुआ? चलिए क्या मस्त मजा है, कौरवों की चटनी हो गई? नहीं, अंतिम क्षण तक उन्होंने कोशिश की युद्ध ना हो, इसलिए उनकी अकल ठिकाने आई, इसलिए, पर उनकी अकल ठिकाने नहीं आई, इसलिए उन्हें स्वयं ही दोनों पक्षों से लड़ना पड़ा। एक तरफ से उनकी सेना लड़ी, दूसरी तरफ से उन्होंने सारथ्य किया, पर दोनों तरफ अंत में वे ही हैं। और दोनों तरफ पीछे जो बचे, उनकी सांत्वना अंत में किसने की? श्री कृष्ण ने ही की। और अंत में युद्ध किया इन दो ग्रुप्स ने, इन दो भाइयों ने। और शाप किसने स्वीकारा? शाप स्वीकारा अंत में श्री कृष्ण ने ही। जब गांधारी की सांत्वना करने श्री कृष्ण जा पहुंचते हैं, गांधारी को वो समझाते हैं, तब हमेशा जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी गांधारी श्री कृष्ण को शाप देती है कि हे श्री कृष्ण, ये सब तुम रोक सकते थे, ये तुम्हारी ताकत मैं जानती हूं, और फिर भी तुमने ये नाश मेरे कुल का नहीं रोका, तुम्हारे कुल का भी इसी तरह नाश होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तथास्तु माता, तथास्तु। जिन्होंने युद्ध रोकने का पूरा प्रयास किया, अंत में शाप भी उन्होंने ही स्वीकार किया, ये हमें समझना चाहिए। राम जी का ये जो उत्तर है ना, युद्ध किसका, मेरा, मुझसे, मेरे ही लिए, इस युद्ध के परिणाम अंत में भी भुगतता कौन है? परमात्मा ही स्वीकार करते हैं, यह हमें समझना चाहिए। और फिर भी हमारी उन परमात्मा में निष्ठा नहीं होती, हम उनका स्मरण नहीं करते। कोई भी अवतार लीजिए, क्या मौज मस्ती करता है वो अवतार, मुझे बताइए। परशुराम जी ऋषि कुमार बने,
लड़ते रहे जीवन भर। उन्होंने निक्षत्रिय पृथ्वी की, लेकिन क्षत्रिय जाति का नाश नहीं किया, राजाओं का नाश किया जो किसी भी जाति के थे। पर जो मदांध बन चुके थे, उनकी पिता की हत्या हुई, उनकी मां की हत्या हुई। एक समय ऐसा है कि सदगुरु की आज्ञा से मां का सिर काटना पड़ा, वो भी किया। और इतना सब कुछ करके 21 बार ये करके भी अंत में उन्हें भूमि नहीं बची, क्योंकि सारी जमीन कश्यप को दान में दे दी। फिर रहेंगे कहां? जमीन भी उत्पन्न करनी पड़ी। ब्रह्मचारी थे, राम राजा थे। 14 वर्ष वनवास में वे ही गए। वनवास में थे तब पिता के निधन का दुख जो उन्होंने ही सहा। पिता से अंतिम भेंट भी नहीं हुई। क्या सुख भुगता सीता जी ने? क्या सुख भुगता मुझे बताइए। विचार कीजिए, अकेली स्त्री रावण जैसे महाक्रूर राजा की कैद में, एक अशोकवन जैसे घने जंगल में एक पेड़ के नीचे एकाकी स्थिति में रहती है और आसपास महाभयानक राक्षसियां हैं। क्या सुख भुगता इन अवतारों ने मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने क्या सुख भुगता? बचपन से कंस उन पर राक्षस छोड़ता गया, ये राक्षसों से लड़ते गए। हमें सिर्फ बांसुरी बजाने वाले, खेलने वाले श्री कृष्ण दिखते हैं, पर इसकी अपेक्षा वे लड़े कितनी बार। बिल्कुल बचपन से भी पूतना ने विष पिलाकर उन्हें मारने की ही कोशिश की। बाद में 16 बार वे जरासंध से लड़े, सफल हुए और अंत में यह नाश टालने के लिए वहां से भाग गए। रणछोड़ दास ये अपकीर्ति भी उन्होंने स्वीकारी। हमें परमात्मा का महात्म्य इसी में समझ में आना चाहिए कि वे अवतार लेते हैं सुख भुगतने के लिए नहीं। साईं ने हमारे क्या सुख भुगता मुझे बताइए। क्या उन्होंने अपनी गृहस्थी चलाई? नहीं। आज हमें द्वारका में बहुत अलग दिखाई देती है। हेबाणपन ने साई चरित्र अच्छे से पढ़े तो समझेगा कि पहले द्वारका माई कैसे थी। घुटनों जितने गहरे गड्ढे थे, ऊपर से पानी टपक रहा था, इतनी छोटी थी। अपने हाथों से बाबा ने वहां की आधी गिरी दीवार बनाने की बात पढ़ते हैं साई चरित्र में। 5 घर भिक्षा मांगकर उन्होंने जीवन बिताया। हाथ जला तो किसी डॉक्टर परमानंद को ले आए चांदोरकर जी, फिर भी औषधि नहीं लगाई। घी रगड़कर जैसे तैसे हुआ वैसे किया। जो खाना लाया कटोरे में रखा, उसमें कुत्ते मुर्गियां सब खा रहे थे, लोग भी ले जा रहे थे, स्वयं भी उसी में से खाते थे। कफनी ऊपर कर दिखाया कि तुम्हारी प्लेग की गांठें देखो, तुम्हारे बेटे की मैंने ली है। जो बादल छाए थे वे चले गए। अवतार लेते हैं वे किसके लिए? हम सबके लिए, यह हमें समझता नहीं। और अवतार लेकर वे क्या प्राप्त करते हैं? उन्हें क्या प्राप्त करना होता है? कौन से सुख सम्मान, मान सम्मान उन्होंने प्राप्त किए? कौन सा अवतार मुझे बताइए जो अवतार मौज करते रहे। प्रत्येक अवतार का चरित्र हम ध्यान से पढ़े तो हमें समझेगा कि कोई भी सुख उन्होंने नहीं मांगा, नहीं भुगता। वे आए थे, हर बार वे आए सारी मानव जाति को सुखी करने के लिए। पर हम मानव इतने बेशर्म हो गए कि अनेक राम कृष्ण साई आए और गए, मगर हम में फर्क नहीं पड़ता। हम है वैसे ही रहेंगे। उन्होंने वचन दिया है ना कि युग युग में मैं आता रहूंगा, तो उन्हें अपना वचन निभाने दीजिए ना। हम उनकी परीक्षा लेने बैठे हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, हम प्रभु की परीक्षा लेते हैं। आपने वचन दिया है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे, कहा है ना, तो देखते हैं, दिखाइए सच करके। हम सुधरेंगे ही नहीं, आप आते रहिए बार बार। अरे नुकसान किसका है? नुकसान आपका है, ध्यान में रखना। वे बार बार क्या, वे हर रोज आने के लिए तैयार हैं, हर क्षण आने के लिए तैयार हैं। तुम उन्हें भूखे रखेंगे, प्यासा रखेंगे, तब भी वे आने के लिए तैयार हैं। पर तुम भी वैसे ही आते हो और जाते हो हर एक जन्म में, उसका क्या? हर रोज सुबह होती है, यानी हर रोज मेरा नया जन्म ही होता है। रात को मैं सोता हूं, यानी उतने समय के लिए एक तरह से मेरा प्रलय ही हुआ होता है। पर मैं उस नए दिन का क्या करता हूं, यह मुझे समझना चाहिए। और इससे यदि मार्ग निकालना हो तो मुझे पहले समझना चाहिए कि बरी वाइट क्रिया सारी, साई चरित्र की ओवी है, बरी वाईट क्रिया सारी ईश्वर तेथीचा सूत्रधारी, तोची तारी अथवा मारी कार्यकारी तो एक, इतर देवते सारे माईक,
इतर देवते सारे माईक, गुरुची शाश्वत देव एक, गुरुची शाश्वत देव एक, चरणी ठेविता विश्वास देख, रेखेवरी मेघ मारितो. ये एकमात्र परमात्मा, ये परमात्मा परमेश्वर सदगुरु, ये महाविष्णु, ये एकमात्र ऐसे हैं जो ही विधि लिखित बदल सकते हैं. फिर उन्हें छोड़कर क्यों क्षण भर भी रहें? जितनी मैं कोशिश कर सकूं उतना ही मुझे मेरे जीवन में समझना चाहिए कि मेरे सारे युद्ध वे ही लड़ते हैं. मैं युद्ध उत्पन्न करता हूं. कौरवों ने और पांडवों ने युद्ध उत्पन्न किया, पर अंत में उस युद्ध को चालना, उस युद्ध को गति उन्हें ही देनी पड़ी, श्री कृष्ण को. वो ना हो इसके लिए कोशिश भी उन्हें ही करनी पड़ी. और युद्ध के बाद जो भयानक संहार हुआ, उससे भारतवर्ष को बाहर निकालने का कार्य भी उन श्री कृष्ण को ही करना पड़ा. यह हमें समझना चाहिए. यानी हम युद्ध निर्माण करते हैं. हम युद्ध निर्माण करते हैं हमारे मोह के कारण, हमारी लालसा के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे काम के कारण. और उस युद्ध का कर्तृत्व और उस युद्ध का मिलने वाला शाप वे श्री कृष्ण लेते हैं. यह हमें कभी भी क्यों नहीं समझता? क्योंकि हम उन परमेश्वर का सिर्फ ऐसा हाथ देखते हैं जो वर देने वाला है. पर सोचिए, अगर ये वर देने वाला हाथ यदि वर न देते हुए झापड़ लगाने के लिए उठा तो क्या होगा? हमें समझना चाहिए कि इस हाथ का अर्थ दोनों हो सकते हैं. जरा सा यदि ऊपर उठा तो उसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हम हरेक को अच्छे से समझना चाहिए. पर वैसा वे कभी करते नहीं ना, इसलिए हमारा चल जाता है सब कुछ. हमें पहले समझना चाहिए कि शिवजी का धनुष, परम शिव का धनुष, यह महाविष्णु तोड़ते हैं. दोनों भी एक ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है. और फिर लड़ने कौन आता है? तो शिवजी के पुत्र रहने वाले वो महाविष्णु, यानी वे परशुराम जी. यानी यहां वहां से सब तरह से अंत में वे ही हैं. विचार हमें यह करना चाहिए. भुजा. इस संपूर्ण कथा में हमारे ध्यान में महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि राम जी जिस क्षण उस धनुष की डोरी खींचने लगते हैं, परशुराम जी मोहित होते हैं. एक राम जी मोहित होकर दूसरे राम जी की भुजा की, उस आकर्षण की, उस खींचने की ताकत के कारण, उन भुजाओं की ताकत में, देखिए हम डंबल्स लेते हैं और कसरत करते हैं, तब हमारा ध्यान होता है हमारी भुजाएं कितनी स्ट्रांग हुई है, क्या हुआ है. बराबर. पंजा लड़ाना हम कहते हैं ना, कलाई यानी भुजाई. अंत में ध्यान में रखिए. पंगा लेना, आज हम शब्द बहुत इजीली कहते हैं. पंगा उनसे लेना क्या होता है, ये रावण के उदाहरण से अच्छे से समझना चाहिए. ये जो भुजाएं हैं, ये परमात्मा की भुजाएं हैं. ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि शिवजी का धनुष्य तोड़ने वाले इन परमात्मा राम जी की भुजाएं, और ऐसी वे धनुष तोड़ने वाली भुजाएं जिनकी है, वे राम जी हमारी भुजाओं की रक्षा करें. फिर हमें अब जानना चाहिए कि परमात्मा की भुजाएं जान ली, अब हम देखेंगे हमारी भुजाएं क्या करती हैं. हमारी भुजाएं क्या करती है ये हमें समझेगा तो हमें निश्चित ही समझेगा कि बुद्ध कौशिक मुनि ने यही नाम यहां पर क्यों कहा, और ये राम जी परशुराम जी की कथा ठीक यहीं पर क्यों पिरोई गई. तो सादी सी बात है. देखिए, खाना खाने बैठे हैं, हाथ से निवाला उठा लिया, पर वो हाथ, वो निवाला मुंह तक कौन ले जाता है? कंधे नहीं ले जाते. कंधे अपनी जगह पर है, हाथ अपनी जगह पर. हिल कौन रहा है? भुजा हिल रही है. ध्यान में रखिए. आपके हाथ में रहने वाली पहली स्थूल क्रिया, स्वयं का अन्न देह पोषण, ये हम किसकी सहायता से करते हैं? भुजा की सहायता से करते हैं. किसी की कनपट्टी पे बजाते हो ना, कहते हो ना कान के नीचे एक बजाऊंगा, वो बजाते समय हाथ से मारते हो, पर हिलता क्या है? कंधे नहीं. क्या हिलता है? भुजा. सब्जी की थैली उठाते हो ना, तनाव कहां आता है? यहां आता है, भुजाओं में आता है. यानी अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्व बल के विरोध में जब कुछ उठाना हो तो जोर कौन लगाता है? ये भुजाएं लगाती है. आपको नीचे खींचने वाली जो शक्ति है, उसकी विरुद्ध दिशा में यदि वजन उठाना हो तो उसे किसकी आवश्यकता है? आपकी भुजाओं की आवश्यकता है.
ये भुजाएं दुर्बल हो गई तो आपका निवाला भी आपके मुंह तक नहीं जा सकेगा, ये ध्यान में रखिए। आपका इतना हिस्सा नॉर्मल है, इतना हिस्सा नॉर्मल है, ये पैरालाइज हुआ है इतना हिस्सा, तभी आप निवाला तक नहीं ले जा सकेंगे। बाकी की बातें तो दूर ही रही। ये हमें समझना चाहिए। यानी इन भुजाओं का हमारे जीवन में रहने वाला महत्व हमें समझेगा कि हमें नीचे खींचने वाली जो शक्ति है वो कोई बुरी शक्ति नहीं है। इसलिए तो हम इस गुरुत्व बल के कारण तो स्थिर हैं। सादी सी बात ध्यान में लीजिए, हम चांद का वर्णन सुनते ही चांद पर हमारा यान गया तो उन मनुष्यों के चित्र हम देखते हैं, उन्हें छलांग लगाते हुए चलना पड़ता है वहां। क्यों? तो चांद पर का गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल से 1/6 से भी बहुत कम है। हम वहां चल नहीं सकते, छलांग लगाते तैरते जाना पड़ता है। पृथ्वी से अधिक गुरुत्व बल होगा तो क्या होगा? हम चल ही नहीं सकेंगे, हम अपनी जगह पर ही स्थिर रहेंगे। यानी अंत में गुरुत्व बल ये शक्ति है, ज्यादा हुई तब भी बुरी है, कम हुई तब भी बुरी ही है। यानी शक्ति बुरी नहीं है, हम इस्तेमाल कैसे करते उसका हम पर क्या परिणाम होता है उस पर सब कुछ निर्भर है। तो हमारी ये जो भुजाएं हैं ये हमें सब कुछ जो हम हाथ से काम करते हैं वे काम करने के लिए गुरुत्व बल के विरोध में जो कार्य हमारे हाथों से करना होता है उसके लिए सामर्थ्य की आपूर्ति करने वाला हमारा अंग यानी भुजाएं। अन्नप्राशन से लेकर लड़ने तक, तलवार हो, तीर हो या बंदूक हो, बंदूक भी उठाकर देखिए, चलाकर देखिए। मशीन गन चलाते समय देखते हैं दर 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 दर, क्या काम करता है? भुजा काम करती है, ये ध्यान में रखिए। उंगली से चाप हमने अवश्य दबाया होगा, पर ताकत किसकी होती है? तो भुजाओं की ही होती है। और ऐसी जो भुजाएं हैं कि जीवन के हर एक कार्य में जिन जिन का सहभाग आवश्यक है उनकी रक्षा कौन करे? तो भग्नेश कार्मुकः। शिवजी का धनुष्य तोड़ने वाले जो राम हैं वे हमारी भुजाओं की रक्षा करें। शिव, मैं हमेशा बताता हूं, शिव शब्द में श, ई और व ये 3 अक्षर आते हैं। श, ई और व। श, ई और व के बीच की ई निकाल दे, इकारे शक्ति, तो बचा क्या? शव यानी प्रेत। शव में जब तक शक्ति है तब तक वो शिव है। शमनम करोति इति शंकरः, शंकरः शं करोति इति शंकरः। जो शमन करते हैं वे शंकर। इन शंकर जी का जो धनुष है वो राम जी तोड़ते हैं। एक ही परमात्मा के 2 रूप हैं, दोनों का काम क्या? तो नियमन करना, ये काम है। राम स्वरूप ये गति देने वाला है, राम स्वरूप ये गति देने वाला है। यानी मान लीजिए, बस समझ में आने के लिए ऐसा मत समझिए पूरी तरह, समझना उदाहरण जितना, कि गाड़ी में एक्सीलेटर होता है और ब्रेक होता है। राम जी ये एक्सीलेटर है गाड़ी के, वहीं शिव जी भी गति का नियमन करते हैं, पर कैसे? तो ये ब्रेक का काम करते हैं। पर दोनों भी गाड़ी के लिए आवश्यक है ही। ब्रेक ना हो तो वो गाड़ी खतरनाक है, एक्सीलेटर ना हो तो उस गाड़ी का तुम्हें उपयोग नहीं। और इन दोनों के परे आवश्यक क्या है? ब्रेक है, एक्सीलेटर भी है, पर क्लच और गियर नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगी मुझे बताइए? धक्का देकर, रखड़ते रखड़ते हुए, या कैसे भी चलेगी? उसमें सहजता नहीं होगी। यानी सहजता रहने वाली ये तीसरी शक्ति, यानी क्या? तो इन 2 शक्तियों के बीच का बैलेंस, इन दोनों नियामक शक्तियों के बीच का बैलेंस, गतिकारक शक्ति और गति निरोधक शक्ति, इन 2 शक्तियों के बीच का उचित बैलेंस यानी क्लच और गियर सिस्टम जो हम में होना आवश्यक होता है। और वैसी मेरे संपूर्ण कार्य की शक्ति यानी मेरी भुजाएं। हाथ से मैं लिखने का काम कर सकता हूं, कंधे से मैं वजन उठाने का काम कर सकता हूं, पर इन दोनों कामों के लिए आवश्यक है बीच की भुजा। वो नहीं होगी तो ये स्किल वर्क और ये लेबर वर्क मैं दोनों भी नहीं कर सकूंगा। और इसीलिए इन भुजाओं की रक्षा ये भग्नेश कार्मुक राम करें, ऐसा हमें बताया जाता है। यह शिवजी की शक्ति हमारे जीवन में काम करती है। कुछ लोगों के जीवन में कोई भी काम करना हो ना, तो पहले उस काम के बारे में, बात के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही ज़्यादा मन में आते हैं। ऐसा हुआ तो, फिर वैसा हुआ तो, यानी अच्छे विचार है ही नहीं, उसके विरुद्ध विचार ही ज़्यादा। उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है इसकी लिस्ट वे बनाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक बार करने का तय किया ना तो फिर आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी पागल जैसे दिमाग में आएगा वैसा करते रहते हैं। तो इससे कुछ गलत बातें निकल सकती है, इसका भी विचार नहीं करते। दोनों भी गलत ही हैं। इस कारण दोनों भी जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। अचीव कौन कर सकता है? जो क्या करना है अच्छे से सोचकर तय करता है, और एक बार तय करने पर विचारपूर्वक उसी निर्धार से वो विचारपूर्वक करते रहता है। ये बात यानी राम जी परशुराम जी का युद्ध, यह हमें समझना चाहिए। शिवजी के पुत्र रहने वाले परशुराम जी, शिवजी के पुत्र रहने वाले परशुराम जी, जमदग्नि के पुत्र यानी शिवजी के पुत्र रहने वाले परशुराम जी, हमें समझना चाहिए कि ये ही केवल इन भुजाओं का महत्व जानते हैं, क्योंकि वे शिवजी के पुत्र हैं और स्वयं महाविष्णु हैं। यानी उनमें दो बातें एकत्रित हैं। और इस परशुराम जी का अवतार, ये कितवां अवतार है? छठा अवतार या सातवां? छठा अवतार। ये कैसे है? परशुराम जी के बाद राम कृष्ण हैं। परशुराम जी से पहले कौन है? वामन है। वामन से पहले कौन है? नरसिंह है, यानी आधा मनुष्य आधा प्राणी है। उनसे पहले वराह पूर्ण प्राणी है। वराह से पहले कछुआ कम ताकतवर प्राणी, और उससे पहले मत्स्य है, बहुत ही प्राथमिक स्थिति का जीवन। ध्यान में ले कि वामन यानी छोटा। वामन शब्द का अर्थ ही छोटा है। बौना यानी वामन। यानी हमारे ध्यान में कैसे आता है कि एक तरफ रामकृष्ण आदि अवतार और एक तरफ वामन से लेकर अवतार, इन दोनों अवतारों को बीचों बीच ये परशुराम जी खड़े हैं, बीचों बीच खड़े हैं। मत्स्य प्राथमिक जीवन, उसके बाद थोड़ा विकसित जीवन यानी कछुआ, उससे भी विकसित जीवन यानी वराह। वराह यानी कीचड़ में लौटने वाला सुअर नहीं, यज्ञ वराह उनका स्वरूप है, तो वराह स्वरूप। उसके बाद नरसिंह यानी आधा मनुष्य और आधा जानवर आधा प्राणी ऐसा स्वरूप। उसके बाद बौना मनुष्य यानी सीखने वाला मनुष्य का प्रतीक है, ही इज अ बिगिनर। और उसके बाद श्रीराम एकदम खड़े हो जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, और उन दोनों के ठीक बीच में खड़े हैं वे परशुराम जी। अवतारों के बीच का भी बैलेंस साधने वाले ये परशुराम जी। और हमें हमारे जीवन में क्या करना होता है? तो हमें हमारे जीवन में आवश्यक होता है कि इन परशुराम जी और राम जी की भेंट होनी चाहिए। परशुराम जी और राम जी की भेंट होनी चाहिए। युद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में एक्चुअली इनका युद्ध चल रहा होता है। शिवजी का धनुष्य राम तोड़ते हैं, राम जी का धनुष्य शिव तोड़ते हैं। हमारे जीवन में इन देवताओं के संघर्ष चलते हैं, यानी शक्तियों के संघर्ष चलते हैं। हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए कि राम जी ने कहना चाहिए कि मेरा मुझसे मेरे ही लिए युद्ध चल रहा है, पर यह युद्ध परशुराम जी होने नहीं देते। उनका मार्ग हमें स्वीकारना चाहिए कि हमें जो परमेश्वर ने विभिन्न बल दिए हैं, उन बलों के बीच के युद्ध हमें रोकने चाहिए। हमें जो परमेश्वर ने विभिन्न बल दिए हैं, उन बलों के बीच के युद्ध हमें पहले रोकने चाहिए। बाहर के युद्ध छोड़ दीजिए, पहले हमें हमारे आंतरिक युद्ध रोकने चाहिए। यही बहुत आवश्यक है। काम यह आवश्यक बात है प्रत्येक प्रजाति के लिए, वरना उसका पुनरुत्पाद नहीं होगा, उसका जीवन सातत्य नहीं रह पाएगा। पर काम ये जो संप्रेरणा है, उसका युद्ध मेरी नीति नाम की परमेश्वर ने दी हुई ताकत से ही चलता रहता है। और उनके बीच में जब ये जंग छिड़ती है तब प्रॉब्लम। ये दोनों सुप्रवृत्तियां सहयोग से रही तो युद्ध होने के कष्ट नहीं। इस युद्ध में अपनी ताकत गंवा बैठता हूं, अपनी नीति गंवा बैठता हूं, धर्म गंवा बैठता हूं, सब कुछ गंवा बैठता हूं। वैभव कमाना अर्थ ये पुरुषार्थ है। ये मेरी प्रवृत्ति अच्छी ही प्रवृत्ति है, कुछ बुरा नहीं उसमें, परंतु साथ ही उसका विनियोग कैसे करना है, उसका संग्रह कैसे करना है, उसे बुरे मार्ग से उड़ाना कैसे नहीं है, यह भी मेरी ही प्रवृत्ति है। इन दोनों के बीच में विवाद, जंग, युद्ध नहीं होना चाहिए। ये दोनों वृत्तियां एक दूसरे के सहयोग से चलनी चाहिए। क्रोध, क्रोध भी मानव को आवश्यक है, पर वो शत्रु के रूप में नहीं, स्वयं का और दूसरों का बुरा करने के लिए नहीं। मुझे पहले स्वयं से क्रोध आने दीजिए कि मैं कितना गलत बर्ताव कर रहा हूं।
ये क्रोध जो मेरी प्रवृत्ति है, ये क्रोध मेरी प्रवृत्ति किस लिए मुझे परमात्मा ने दी है? तो अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। अन्याय का प्रतिकार करना यह मेरी मूल क्षमता है। उसका रूपांतरण क्रोध नाम के मेरे शत्रु में होता है, पर मेरी मूलभूत प्रेरणा अन्याय का प्रतिकार करने की है। हम अन्याय का प्रतिकार नहीं करते, बस गुस्सैल होते हैं। और हमारे क्रोध को धक्का कब लगता है? अहंकार को धक्का लगता है तब। और मैक्सिमम लोगों को गुस्सा कब आता है? जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तब। यह ध्यान में रखिए, उस समय हमें मैक्सिमम गुस्सा आता है। सबसे गुस्सा किस बात का? हमारी चोरी पकड़ी गई, हमारा झूठापन पकड़ा गया ना, तो हम आग बबूला होते हैं। ये जो क्रोध है, ये क्रोध भी हमारे जीवन में ऐसे ही जंग खेलता रहता है। किससे? तो हमारी अपनी ही शांति से। जो शांति हम में से हर एक चाहता है, वो शांति हमसे छीनने का काम ये काम और क्रोध ही करते हैं। हमारी शांति जाती है, वो इस क्रोध के कारण जाती है। ये द्वंद्व, हमारा युद्ध हमारा चलता रहता है। शांति के साथ क्षमा आती है, पर हम किसी को भी क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास क्षमा ये गुणधर्म होता ही नहीं, इस कारण युद्ध चलते रहते हैं। हम बड़े बड़े शब्द कहते हैं, प्रवृत्तिवाद, निवृत्तिवाद, सब कुछ छोड़ दीजिए। हमें एक पता होना चाहिए कि हमें जीवन अच्छी तरह से जीना है, अच्छे नीति नियमों से जीना है, अच्छे कारणों से जीना है, आनंद प्राप्त करने के लिए जीना है। सामने आए हर प्रसंग में हमारे परमात्मा हमारे साथ दृढ़ता से खड़े हैं। इतना समझकर हम में से दो प्रवृत्तियों में युद्ध कैसे नहीं होगा, उनमें विसंवाद कम से कम कैसे रहेगा, ये देखना हमारा आद्य कर्तव्य है। और ये शक्ति यानी भुज शक्ति। भुज शक्ति, भुज शब्द बनता कैसे, ये हमें अच्छे से देखना चाहिए। भुज, भुजा। भू शब्द के अक्षर के दो अर्थ हैं। एक भू है भूगोल का, दूसरा भू यानी भूमि, और एक रस्व भू। रस्व भू का अर्थ है अस्तित्व। वो अस्तित्व जब दीर्घ बनता है तब भूमि बनती है। रस्व अस्तित्व जब दीर्घ बनता है तब भूमि बनती है। और इस अस्तित्व में से जो कुछ जन्म लेता है वो भुज है, और अस्तित्व को जो जन्म देती है वो भुजा है। यानी हर एक घटना जो घटित होती है उसे घटित करने की ताकत यानी भुजा, ये मुझे समझना चाहिए। सीधा साधा अर्थ मुझे क्या समझना चाहिए कि भुजा यानी क्या? तो कोई भी बात घटित कराने की मेरी अपनी ताकत। मैं एक सामान्य मनुष्य, मिस्टर XYZ, जो कोई मैं स्त्री पुरुष, जो मैं कोई रहूंगा, उस हर एक को समझना चाहिए कि भुजा यानी क्या? तो किसी भी बात को घटित करने की मेरी अपनी ताकत। और ऐसी कितनी बातें घटित करवाता हूं मेरे जीवन में, तो अनगिनत गलत बातें मैं घटित कर सकता हूं, और वो मेरी ताकत है भुजा। और इसीलिए उन मेरी भुजाओं की रक्षा किसने करनी चाहिए? तो शिवजी का धनुष्य तोड़ने वाले राम जी ने। वे शिवजी का धनुष्य तोड़ने वाले राम जी ही केवल मेरी भुजाओं की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये भुजा शक्ति जो है, भुजा शक्ति जो है, यानी मेरे जीवन में हर एक बात घटित करने वाली जो शक्ति है, उसकी रक्षा वे राम जी करते होंगे। शिवजी का धनुष्य तोड़ने वाले, तो ही मेरे हाथों से उचित कार्य होगा। ये मेरी कार्य करने की जो शक्ति है, किसी भी घटना को घटित करने की जो शक्ति है, वो अच्छे काम के लिए ही उपयोग में आएगी। हमें समझेगा कि बुद्ध कौशिक ऋषि ने राम रक्षा लिखते समय और किस स्थिति में लिखी, यह हमें पता है पहले प्रवचन से राम रक्षा के, कि कैसे एप्ट शब्द इस्तेमाल किए हैं अपौरुषेय स्तोत्र में या ग्रंथ में। वहां अन्य कोई नाम नहीं आ सकता, कि हर एक मनुष्य का स्वयं का जीवन घटना यानी स्वयं का जीवन घटित करने वाली शक्ति, स्वयं का जीवन घटित करने वाली शक्ति यानी भुजे शक्ति या भुजा, और उसकी रक्षा करने में भग्नेश कार्मुक ही आवश्यक है। अन्य कोई भी ये नहीं कर सकता। यही हमें जोर देकर बताना है। हम ही अपना जीवन तराशते हैं। गत जन्मों की हमारी गलतियों से ही हमारे इस जन्म के संकट उद्भवित होते हैं। हम उनका सामना कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें इस जन्म में भी कुछ तो करना चाहिए। केल्याने होता आहे रे आधी केलेची पाहिजे। रामदास जी ने कंठशोष कर हमें बताया है कि असेल माझा हरित देल खाटल्यावर, किसी भी संत का वचन नहीं है। यज्ञ तो देव जाणावा अंतरी धरिता बरे। यज्ञ यानी परिश्रम। यज्ञ होम इस अर्थ से रामदास जी ने शब्द नहीं कहा है। यज्ञ तो देव जाणावा अंतरी धरिता बरे, कि आपके परिश्रम ही
आपको प्रभु की प्राप्ति करवा सकते हैं, पर यह सच कब होगा? तो जब मन से ठान लेंगे तब, यानी उसके अनुसार बर्ताव करेंगे तब। मुझे मेरा प्रारब्ध बदलना है, जीवन बदलना है, सब सच है, पर उसके लिए पहले ये जीवन में परमेश्वर ने दी हुई जो विभिन्न शक्तियां हैं, उनका जो घनघोर युद्ध चल रहा है ना आपस में, वो रोकना चाहिए। और साथ ही जहां भी संभव है वहां दूसरों से भी मुझे युद्ध टालने चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करने तक ही मेरी लड़ाई, अन्यथा कारण न होते हुए केवल मेरे घमंड को ठेस पहुंची, मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, इस कारण हम जो युद्ध करते हैं ना, वहां हमारा सर्वनाश तय होता है। लेकिन राम परशुराम की कथा में ध्यान में क्या आता है कि राम जी और परशुराम जी में अहंकार नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। राम जी स्वयं को परमात्मा होकर भी क्या कहते हैं, मैं दशरथ जी का कुमार हूं, आप मुनि श्रेष्ठ हैं। वहीं परशुराम जी उनसे कहते हो, तुम छोटे दूध पीते बच्चे हो, अभी तुम्हारा जीवन शुरू होना है, स्वयंवर अब होने वाला है, लड़ने के लिए क्यों तैयार होते हो? मेरी आयु का सम्मान रखो और मुझे नमस्कार करो और हार स्वीकारो, पर मृत्यु मत स्वीकारना। चल रही है दोनों की बातचीत चलते समय, जो बहुत बड़ी लगभग 30 पन्नों की कथा है उसमें, तो ध्यान में आएगा कि हमारे अहंकार को ठेस लगी रे लगी कि हम क्रोधित होते हैं, हमारी आधी लड़ाइयां उसी से उत्पन्न होती हैं। हमें सम्मान अपमान बहुत बड़ी बातें लगती हैं। बच्चों सच कहता हूं, इन छोटे मोटे अपमानों से तुम जो दूसरे पर गुस्सा होते हो ना, उसमें तुम ही अपना सबसे बड़ा नाश घटित करते हो, ये ध्यान में रखो। मैंने तुम्हें यही बैठकर बताया था कि सुंदरकांड पढ़िए। सुंदरकांड में हनुमान जी की क्या स्थिति हम देखते हैं। तो हनुमान जी को रावण के सैनिक, वे लंका के नागरिक बांधते हैं, अपमान कर जुलूस निकालते हैं, उन्हें लाते मारते हैं, गाली गलौज करते हैं और हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, जोक करते हैं, उन पर मजाक उड़ाते हैं, उनका निर्भत्सना करते हैं। सब ये हनुमान जी सहते अपने प्रभु के लिए। हनुमान जी को क्या आवश्यकता है मुझे बताइए ये सहने की? फिर वे सब कुछ सहते क्यों? परमात्मा के लिए, क्योंकि वे अहंकार के हैं ना। हम इतने हनुमंत बीजा, वे हम हो ही नहीं सकते, अहंकार हो ही नहीं सकते। हम अपने परमात्मा के लिए भी, परमात्मा के पास आने पर भी, उस मंदिर में, उस देवालय में भी हमारा अहंकार जतन ही करते हैं, और ये अहंकार जीवन का नाश करता है, ध्यान में रखना। इस झूठे सम्मान अपमान की खातिर हम कितने लोगों से बैर मोल लेते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि अंत में हम परमात्मा से बैर मोल लेते हैं, ये कभी हमारे ध्यान में भी नहीं आता। और अंत में राम जी का ध्यान में रखे, लड़ता कौन है? मैं ही, मुझसे किस लिए? मेरे ही लिए। क्योंकि आप सभी उन्हें अपना माने या न माने, वे तुम्हें अपना मानते ही है, ये ध्यान में रखना। आप भले ही कहेंगे कि ईश्वर को हम मानते नहीं, पर ईश्वर ऐसा कभी भी नहीं कहते कि मैं तुम्हें नहीं मानता। वे आपको अपना मानते ही हैं। आप लाख कहें कि नहीं है ये ईश्वर हमारे, और हम ईश्वर को नहीं मानते, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, वे आपको मानते ही हैं, और आपको फर्क नहीं पड़ता, ध्यान में रखना, क्योंकि उनके नियम आपको लागू होते ही हैं। आप उन्हें माने या न माने, पर नियम लागू हैं ही। पर जब उन्हें मानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, तब उन नियमों में पार्शलिटी वे आपके लिए अवश्य करते हैं, अवश्य करते हैं, क्योंकि वे कर सकते हैं। क्योंकि इसका कारण उन्हें अपनी स्तुति प्रिय है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। ऐसा कोई विचार मन में ना करे कि उनकी स्तुति उन्हें प्रिय है, इसलिए भक्ति करने वालों की वे मदद करते, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उन भगवान से आप तक कोई भी बात दो ही मार्गों से आ सकती है, एक है सत्य और प्रेम। उनके पास भरपूर देने जैसा है, पर वे किस मार्ग से देते हैं? वे दो चैनल्स कौन से, पाइप्स कौन से? एक सत्य का पाइप, एक प्रेम का पाइप। आपकी तरफ से यदि आपने दोनों पाइप बंद करके रखे हैं, हमारे घर में भी पाइप आता है, उसे नल लगा होता है, वॉल लगा होता है, आप बंद करके रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पानी आएगा? नहीं आ सकेगा। शहर में आया है, बिल्डिंग में, टंकी में आया है, हमारा पावर हाउस वहां चालू है, पंप हाउस चालू है, पर मैंने ही बंद करके रखे हैं मेरे पाइप, तो मुझ तक पानी आएगा कैसे? परमेश्वर मेरी सहायता कर सकते केवल सत्य और प्रेम के मार्ग से ही, गत जन्म का प्रारब्ध वो सुधारने के लिए। नहीं तो गत जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख मिलना है वो मिलता रहेगा। यह मुझे समझना चाहिए कि परमेश्वर से मुझे मदद मिलती है सत्य और प्रेम के मार्ग से। जब हम झूठा मान सम्मान के कारण दूसरों से झगड़ा करते हैं, बखेड़ा खड़ा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनके बारे में झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, वहां सत्य भी बचा नहीं होता और प्रेम भी बचा नहीं होता, इसलिए पाइप मेरे लिए बंद हो चुका होता है। आपके दुश्मन का क्या आप नुकसान करेंगे, उससे दुगना नुकसान आप इससे करते हैं। यहां मुझे एक सुंदर कथा याद आती है। मेरी सबसे प्यारी मेरी परनानी यानी मेरी माई, तो माई की हमेशा की तरह उनकी सुबह की पूजा आदि चलती थी।
उन्हें राम जी को कृष्ण जी को सजाना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर कपड़े छोटे उनके लिए बनाती थी, गहने बनाती थी, पहनाती थी, सजाती थी और कथाएं सुनाती थी। आने वाली महिलाओं को आदि कथा पढ़कर सुनाती थी, ग्रंथ आदि शाम को। तो एक दिन ऐसे ही रावण का वर्णन चल रहा था। रावण कितना बुरा था, माई बता रही थी। मैंने माई से कहा, वो हमेशा कहती थी किसी की निंदा मत करना। माई से कहा, क्या कितनी आप पापी हो? तो माई मुझसे कहते, क्यों रे बाबा, क्या पाप किया मैंने, बताओ तो। ऐसे कान वगैरह पकड़कर। बहुत प्यारी थी वो। तो कहा, आप कितनी निंदा करती हो रावण की? अरे कहा, इतनी निंदा की कहा, मुझे बताओ, आप ही बताती हो ना मुझे कि ऐसे किसी की निंदा करना बुरी बात है। फिर रावण की ही क्यों न हो, निंदा करना बुरी बात है। मुझे माई ने जवाब दिया, अगर तुम कह रहे हो तो सच है बाबा, तुम कह रहे हो तो सच, क्योंकि मैंने रावण की निंदा की, ये झूठ नहीं है। पर रावण की निंदा यदि नहीं की तो मैं ही रावण बनूंगी, ये मुझे मान्य नहीं है। जो भी पाप लगा है वो लगने दो, जो भी मुझे पाप लगना है वो पाप लगने दो। रावण की निंदा करने से यदि मुझे पाप लगेगा तो मुझे अवश्य लगने दो। पर जिसने मेरे राम जी को कष्ट दिए, जिसने मेरे राम जी को कष्ट दिए, उसकी निंदा मैं करूंगी ही, उससे मैं झगड़ूंगी ही, उससे मैं लड़ूंगी ही। मैंने कहा, अरे माई, कहा इतनी वृद्ध हो गई, कहा आपसे चला भी नहीं जाता बिल्कुल, कैसे आप लड़ने जाओगे रावण से? अरे क्या डरती हूं क्या? अरे क्या डरती हूं क्या? और इन्होंने मुझे अभंग की पंक्तियां सुनाई कि सद्गुरु सारिखा आस्था पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी। सद्गुरु जैसा त्राता हो तो दूसरों की परवाह कोई क्यों करे। राजा की पत्नी को भीख नहीं मांगनी पड़ती, जो भी चाहे उसे वो पा लेती है। मेरा दिल भरा या माई का झुर्रियों भरा हाथ गालों पर से घुमा लिया और माई को कहा, माई यू आर ग्रेट, सच में ग्रेट हो। यह भावना हमारे मन में होनी चाहिए। क्रोध करना हो तो परमात्मा के शत्रुओं से करो, अपने हल्के फुल्के फालतू शत्रुओं से क्या करते हो? क्या उपयोग है उसका? वो युद्ध श्रीराम करने वाले हैं। श्रीराम का युद्ध खेलना सीखो, वो महत्वपूर्ण है। उसमें सब छिपा है, सब छिपा है, याद रखना। अरे एक एक भक्त देखिए कैसे उद्धारित हुआ। हमारा क्यों नहीं अब तक उद्धार हुआ? क्योंकि कहीं तो हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, ये सोचना चाहिए। पर न्यून भावना मन में मत रखना। हम कम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर हम कोशिश करेंगे ही, हम दृढ़ता से खड़े रहेंगे ही, हम उस मार्ग पर आगे चलेंगे ही। देखिए सीधी सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है। हम श्री कृष्ण के चरित्र में देखते हैं कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए हैं, पहले दिन घूमने बाहर निकले हैं और कंस के राज दरबार में एक दासी है, उसका नाम है कुब्जा। नाम कुब्जा यानी क्या? तो है ही वो अष्टवक्रा, कुब्जा है, कुबड़ी है वो। कुब्जा शब्द का अर्थ कुबड़ी है। 8 जगह पे बेचारी झुकी हुई है, कुरूप है, मुंह भी टेढ़ा है, सब कुछ। बहुत ही कुरूप होने के कारण कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उस बेचारी को जैसे तैसे पेट भरने का काम मिला है। वो इस कंस के अंतपुर के कुछ स्त्रियों के लिए चंदन का लेप बनाने और गजरे बनाने का काम, और वो लेकर वो जा रही है। और उसे बचपन से, यानी कृष्ण के जन्म से नहीं, उसके बचपन से धुन सवार है। उसे पता है कि इस कंस का वध करने के लिए कोई तो जन्म लेने वाला है, और वह परमात्मा है, वे महाविष्णु है। और उन विष्णु का स्वरूप कैसे होगा, इसका चित्र मन में चिंतन करते हुए जा रही है। उस पल से बेहद प्रेम है उसका। युवा है वो, वृद्धा नहीं है, पर जग सारा उसका उपहास करता है। और वो तो श्री कृष्ण की सुंदरता के वर्णन में तल्लीन हुई है। मैं कितनी कुरूप हूं, इसकी उसे कुछ भी पड़ी नहीं है। कुछ भी नहीं लगता उसे कि मैं कितनी कुरूप हूं, मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं। देखिए उसे उसका रूप बिल्कुल भी महत्व का नहीं रहा है। उसके लिए महत्व का किसका रूप है? उसके प्रभु का। आखिर मेरे भगवान कितने सुंदर है। उसने सिर्फ सुना है नारद जी से कि आने वाले जन्म लेने वाले भुवन सुंदर है, तो उन भुवन सुंदरता की सुंदरता के सामने अपनी सुंदरता की कुछ भी नहीं पड़ी है। मैं अष्टवक्र हूं, होने दो। कंस की सेवा कर रही है, नीच की सेवा कर रही है, पर उसे उसकी पड़ी नहीं है। और वो सेवा भी उसने क्यों स्वीकारी है? तो उसे ये पता है कि ये जो कोई है, कंस को मारने वाले महाविष्णु के अवतार, ये मथुरा में जब आने वाले हैं, ये देवकी के पुत्र हैं, ये भी वो जानती है, यानी कंस का भांजा है। ये जब आएगा
तब राजाओं के नीति नियमों के अनुसार उनका स्वागत चंदन लगाकर ही किया जाएगा, पुष्पमाला उन्हें अर्पण की जाएगी, और फिर वो करने का काम मेरे पास है, यानी उनके चरणों में पहली फूलों की माला मेरे हाथ की जाएगी। उनके चरणों में गंध पहले मेरे हाथ का लगाया जाएगा, बस दूसरा क्या चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा की पहली पूजा उस कुब्जा की ध्यान में रखना। श्री कृष्ण का स्वागत किया होगा कंस के उस अमात्य ने, उसने गंध लगाया होगा, उसने फूलों की माला पहनाई होगी डेफिनेटली, पर वो माला बनाई किसने थी? उस कुब्जा ने। वो गंध घिसा किसने था? कुब्जा ने, श्री कृष्ण के लिए। वे भगवान है ये मानकर उस अमात्य ने केवल राजोपचार शिष्टोपचार, नंद के पुत्र आ रहे हैं, नंद राजा के, इसलिए उनका स्वागत किया, बस इतना ही। परंतु वे भगवान है ये पूर्ण रूप से समझकर उनके लिए वे माला बनाई किसने थी? उस कुब्जा ने। राह देखी उसने अपनी कुरूपता को भूलकर। उसने दूसरों पे क्रोध नहीं किया मुझे कुब्जा कहकर उपास करती इसलिए। उसने उनकी सुंदरता का अभिमान किया, उनकी सुंदरता का अभिमान किया। और पहले दिन श्री कृष्ण भगवान घूमने निकले हैं बाहर, और शाम के समय ये सभी मालाएं आदि लेकर निकली है राजमहल जाने के लिए। और भीड़ उमड़ी है श्री कृष्ण और बलराम को देखने के लिए। उन्हें देखने के लिए भीड़ नहीं उमड़ेगी तो किसे देखने के लिए उमड़ेगी बच्चों? भीड़ उमड़ती है क्योंकि उनकी आंखों में एक बार देख लिया तो मनुष्य फंस गया। इसलिए हमेशा सभी ने कहा है कि भाई उसकी आंखों में कभी मत देखना, उनकी आंखों में देखोगे ना तो फंस गया वो मनुष्य, काम से गया जीवन भर। और जिसे फंसना नहीं है वो उनकी आंखों में कभी ना देखे। सारी भीड़ उमड़ पड़ी है, सारे चौराहे भर भर कर बह रहे हैं। और अर्थात उस कुब्जा को मुझे बताइए कौन स्थान देगा? सभी उपास करते हैं उसका। एक तो कुब्जा होने के कारण बौनी है, भीड़ उसके आगे भयानक है। उसे श्री कृष्ण को उसके भगवान वहां आए हैं, मुझसे बस पुकारने की दूरी पर हैं, पर उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देगी, इतनी भीड़ की आवाज है। और लोगों की कोशिश चल रही है उन्हें देखने के लिए, सोचिए, और उनमें से रास्ता निकालना इसके लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में तड़प कर वो वहां से जाने का प्रयत्न करती है और लोगों के पैरों तले आ जाती है। पहले ही कुब्जा टेढ़ी सीधी चल नहीं सकती, टेढ़े पांव है और लोगों की भीड़ है। सोचिए हम कोई साधारण हीरो हीरोइन आए तो लोगों की कितनी भीड़ उमड़ती है उन्हें देखने के लिए। यहाँ तो साक्षात भगवान को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, वो विलोभनीय स्वरूप देखने के लिए जमा हुए हैं और उनकी उस भीड़ में पहली बार देख रहे हैं। सोचिए पहली बार, और ये सारा समुदाय इकट्ठा हुआ है उस भीड़ में। वो कुब्जा पैरों तले रौंदी जाती है, पैरों तले रौंदी जाती है, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है। लोगों की लातें खाते हुए वो आगे बढ़ती है। लोगों की लातें खाते खाते जैसे तैसे वो इस तरफ आती है जहां श्री कृष्ण बलराम खड़े हैं, और उन लातों को खाते खाते ही वो श्री कृष्ण के चरण देखती है। उसकी समझ में नहीं आता कि बलराम के कौन से और श्री कृष्ण के कौन से। सोचते हैं कि ये श्याम है और ये जो हैं वे गौर हैं। उतना ही विचार उसके मन में आता है कि जो श्यामल चरण है वे मेरे श्री कृष्ण के हैं, गौर चरण है वे मेरे इन बलराम के हैं। बस अब उसे उनका चेहरा देखने की भी उत्सुकता नहीं रही है। अब भी वो पैरों तले ही रौंदी जा रही है और देख रही है केवल श्री कृष्ण के चरण ही, और वे चरण देखकर वो तृप्त हुई है। और उतने में बलराम जो हैं वे ही दया से प्रेरित होते हैं। ये नटखट कृष्ण पहले किसी की सहायता के लिए नहीं जाते, वे बलराम ही आगे बढ़ते हैं, कुब्जा को खींचकर बाहर निकालते हैं नीचे से और ऐसी खड़ी करते हैं। और वो कुब्जा उस स्थिति में भी हाथ में चंदन हार सब कुछ जो है ना, वो सब कुछ कृष्ण के सिर पर उड़ेल देती है। चंदन लगाना वगैरह आदि प्रकार है ही नहीं वहां। वर्णन बहुत सुंदर है कि प्रेम से भर आया है, कैसा चंदन, कैसे उपचार, कौन राजा, जो कुछ है सब कुछ। देखो हमारी टीम जीतने पर लोग कैसे जोर से एक दूसरे को गले लगाते, चिल्लाते आ करके, इसने यहां जीवन जीता है। जिन्हें देखना था बस दूर से देखने की इच्छा थी, एक बार उन्होंने स्पर्श किया, उसने वह सारा का सारा चंदन उनके सर पर उड़ेल दिया है। चंदन से नहाए हुए हैं, मैं सभी फूलों की माला उनके सर पर डाली है, बदन पर। और उसी क्षण वे श्री कृष्ण बलराम ने उसे खींचकर निकाला है बाहर और उससे कहते हैं, हे सुंदरी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। कुब्जा को कुछ भी समझ में नहीं आता, उन्होंने चाहे सुंदरी कहा या बाकी लोगों ने कुब्जा कहा, वैसे कुब्जा कहा, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन वे कहते हैं कि हे सुंदरी, आपको देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है।
और उसी समय बाकी के सभी लोग जय जयकार करते हैं श्री कृष्ण की कि एक अत्यंत कुरूप कुब्जा को एक पल में बलराम खींच कर निकालते हैं और बाहर निकालते देखते हैं तो क्या वो सीधी हो चुकी है और बहुत सुंदर हो चुकी है, रूपवती बन गई है। उसे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लोग जय जयकार कर रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार होता है इसलिए लोग नमस्कार कर रहे हैं, आप अधिक ही। पर वो कुब्जता, वो कुबड़ापन, वो कुरूपत्व दूर करने के लिए उसे उस भीड़ के पैरों तले रौंद लेना पड़ा। ये ध्यान में रखिए। हम सबको लगता है कि इसी तरह श्री कृष्ण हमें स्पर्श करे और हम कुब्जा की रंभा बन जाए। अरे पर उसके लिए उसने कितने वर्ष प्रतीक्षा की, उसका क्या? अपना कुरूपत्व भूलकर केवल उनकी सुंदरता का अभिमान किया, उसका क्या? और उन्हें देखने के लिए इतनों की लाते सही, उसका क्या? वे हमें नहीं दिखाई देती। हमें केवल उसकी अप्सरा हुई बाद में, अप्सरा जितनी वो सुंदर बनी इतना ही समझता है और उसके बाद का भी नहीं समझता कि उसके आगे क्या हुआ। बलराम के अंगूठे के नाखून में वो अपना स्वरूप देखती है। इतना पारदर्शक नाखून है, सोचिए, उसमें वो अपना रूप देखती है और वो देखती है कि ये कौन? ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। कृष्ण कहते हैं उसे जो चाहे वो मांग लो। कुब्जा कहती है जैसी थी वैसे बनाइए, जैसी थी वैसे बनाइए प्रभु, डर लगता है। ये रूप देखकर मैं डर गई। इस रूप का मोह, इस रूप का अभिमान, इस रूप का अहंकार। अरे अब तक मुझे अहंकार करने जैसी केवल एक ही बात थी और वो थी आप। अब अहंकार करने जैसा रूप क्यों भेजा मेरे पास? आपको सौतन नहीं प्रभु, नहीं। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं चाहिए। आपके जैसा दूसरा यानी अहंकार, दूसरा किसी भी बात का मुझे अहंकार नहीं चाहिए। वापस लो, मुझे पुनः कुब्जा कर दो। क्या मांगा है? अरे परमेश्वर उसे अप्सरा बना रहे हैं, उसके अधिकार के कारण कर रहे हैं। फिर वो क्या मांगती है कि मुझे सुंदर मत करना प्रभु, मैं कुब्जा ही ठीक हूं, क्योंकि अहंकार करने जैसा मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए आप मेरे हृदय में रहे। ये अहंकार त्यागना यानी उन भग्नेश कार्मुक का कार्य है। हमें अपने जीवन में ये करना चाहिए। एक एक भक्त का उदाहरण ले तभी समझ में आएगा कि जीवन जीना कैसे, किस लिए। राम जी ने उत्तर दिया कि युद्ध किसका, किससे, किस लिए? युद्ध मेरा, मुझसे, मेरे लिए। वैसे हम भक्तों को उत्तर देना आना चाहिए कि जीवन जीना किसका, किससे, किसके लिए? तो जीवन जीना है उनका, उनसे, उनके लिए। इतना नहीं करे तो कम से कम इतना तो कहे कि मेरा जीवन जीऊंगा, पर किसके लिए? तो उनके लिए। मुझसे ही जीऊंगा, मेरे रिश्तेदारों से जीऊंगा, पर उनके लिए जीऊंगा। कम से कम ये 1/3 उत्तर यदि हम दे सके ना, तब भी भुजौ भग्नेश कार्मुकः ये सिद्ध हुआ। ध्यान में रखना, परशुराम जी और राम जी की भेंट हुई मेरे जीवन में, वो शिवधनुष्य कड़कड़ाकर टूटकर गिर गया। कुब्जा जैसी ये प्रत्येक भक्त की कथा हमने सुनने के लिए बार बार कहा जाता है कि कीर्तन सुने। भगवान के भक्तों का गुण स्मरण सुनना अधिक आवश्यक है। ध्यान में रखना, मैं कहता हूँ साई चरित्र साई बाबा का चरित्र नहीं है, उनके भक्तों का चरित्र है कि उन्हें साई बाबा कैसे मिले, ये उससे सीखें। वैसे इस कुब्जा के उदाहरण से सीखे कि भगवान उसके कैसे दास बनकर रहे होंगे। उसके बाद भगवान ने उसे कुब्जा नहीं किया फिर से, बल्कि भगवान ने उसे उसी स्थिति में आशीर्वाद दिया कि तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं होगा। किसी भी बात का अहंकार नहीं होगा सुनते ही उस रूप की उसे कुछ नहीं पड़ी थी। आज भी हम कुब्जा का स्मरण रखते हैं। गोकुल अष्टमी के दिन अब भी जिस घर में कृष्ण की पूजा होती है, उस घर में करेला, जो सबसे कड़वा मानते हैं हम, उस करेले की कुब्जा बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। करेले की पूजा की जाती है। करेले को हल्दी कुंकुम और एक फूल ऊपर लगाया जाता है और वो कुब्जा मानकर उसकी पूजा की जाती है। और कहते हैं कि उसे सुंदर बेटी पर से उतारी जाती है, तब उसे किसी की नजर नहीं लगती। अरे ऐसा पागलपन क्यों करते हो? करेला लेकर ऐसा क्यों उतारते हो? बल्कि उस कुब्जा की कहानी मन में बस गई ना, तो किसी की नजर लगने का चांस ही नहीं। ध्यान में रखो, क्या हिम्मत है किसकी नजर लगेगी। पर हम वो हर वर्ष करते हैं। गोकुल अष्टमी को श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, पर मेरी बेटी की शादी की उम्र है तो एक करेला लाकर उसमें फूल घुसाकर हल्दी कुंकुम लगाकर बच्ची पर उतार कर फेंक देते। नजर नहीं लगनी चाहिए बेटी को। उससे अच्छा श्री कृष्ण की पूजा करो, कुब्जा का भाव रखो। अरे बुरे से बुरा संबंध भी आया ना, तब भी वो आपकी बेटी को नजर नहीं लगा सकेगा। पर ध्यान कौन देता है?
जो सुनता है वही, जो कुब्जा की कथा सुनता है वही, और जो कुब्जा की तरह आचरण करने का यत्न करता है वही। हरिओम।